सो वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स पढ़े थे और अभी हम पढ़ने वाले हैं इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि अगर मैं पूछूं आपसे कि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलेंगे 2। मैं बोलूं अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है तो आप बोलेंगे 3। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है तब आप क्या जवाब देंगे? तो अंडर रूट -1 की वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये ना रियल नंबर्स में पॉसिबल ही नहीं है ये वैल्यू। क्यों क्यों नहीं है? तो देखिए जरा, अगर हम अंडर रूट 4 को ओपन करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 2 4 है ना, और इसका पेयर निकल के आता है 2। ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। अगर हम अंडर रूट 1 को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? 1 × 1 = 1 होता है। हम इसको पेयर लेके 1 सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अंडर रूट -1 को कैसे सॉल्व करेंगे? कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करके -1 आ जाए, है ना? कोई ऐसी वैल्यू जो जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करे और -1 आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। -1 × -1 करेंगे तब भी +1 ही आएगा। तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मैथमेटिशियंस ने एक न्यू नंबर डिफाइन किया। अब वो नंबर कौन सा है? वो होता है आई। आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1। अब इस आई को हम क्या कहते हैं? आई को बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी यूनिट। अब ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, ये बस क्या है, रियल नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है ये। जितने हमने रियल नंबर्स पढ़े थे ना, उनका पार्ट नहीं होता है ये। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें इमेजिनरी नंबर्स के, तो और क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हमारा हो गया अंडर रूट -1 जिसकी वैल्यू है आई, है ना, ये हमने देखा। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या? अंडर रूट -4, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1, ऐसे ओपन कर सकते हैं ना हम इसको। तो इसकी वैल्यू, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हुई? 2। और अंडर रूट -1 क्या हुआ? आई। तो अंडर रूट -4 की वैल्यू क्या आ गई? 2i। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, अंडर रूट -9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है क्या? 3। और अंडर रूट -1 का भाई, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब अगर हम और देखें तो इसका रूल भी देख सकते हैं और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अंडर रूट -x, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अंडर रूट x इंटू अंडर रूट -1, क्या वैल्यू आ गई? अंडर रूट x और i। तो ये हो गया इसका रूल, जो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू इसका रूल बनाया है। ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर्स का रूल। अब इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो सिर्फ स्क्वायर रूट से नहीं बनते, आई के मल्टीपल्स भी इमेजिनरी होते हैं। अब ये कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं। अब ये जो आई के मल्टीपल्स हैं, आई हो गया, 2i हो गया, अगर हम देखिए -4i हो गया, 2/3i हो गया, ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स में ही आ जाते हैं। तो हमने देखा, ये अंडर रूट वाली वैल्यूज देख ली, आई के मल्टीपल्स देख लिए, ये सब इमेजिनरी हैं। और आगे हम एक और चीज देखते हैं, आई की पावर्स। क्या देखेंगे हम? आई की पावर्स देखेंगे। आई की पावर अगर 1 है तो आई आ जाता है, आई की पावर 2 है तो इसकी वैल्यू होती है -1। कैसे होती है -1? अब ये भी देख लेते हैं जरा।
तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है हमारी? आई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? आई इंटू आई लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1, है ना, इंटू अंडर रूट -1। अब इसे अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1, है ना। अब आई की पावर 3 को हम देख लेते हैं, तो आई का स्क्वायर इंटू आई के स्क्वायर की वैल्यू है -1 और आई, इसकी वैल्यू आ गई -i। आई की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 इंटू -1, इसकी वैल्यू क्या आई? 1। अब इसके बाद जितनी भी पावर्स आएंगी ना, वो वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी। जैसे कि आई की पावर अगर हम अब 5 लेंगे ना, तो उसकी वैल्यू आएगी 5। आई की पावर 6 लेंगे तो -1। आई की पावर 7 लेंगे, सो आई की पावर अगर हम 7 लेंगे तो क्या आएगा? -i। आई की पावर 8 लेंगे तो क्या आएगा? 1। ये फिर से सेम आ गया ना, ऐसे ही आगे भी चलेगा। आई की पावर अगर हमने 9 लिया तो आई आई की पावर हमने 10 लिया तो आएगा -1। आई की पावर 11 हुआ तो आएगा -i। आई की पावर 12 हुआ तो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर से ये रिपीट हो गया और ऐसे ये रिपीट होता जाता है आगे भी। फिर नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर्स हैं कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे 5। क्या इमेजिनरी नंबर है? नहीं, क्योंकि ये तो रियल नंबर है ना, हमने देखे थे रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो ये रियल नंबर है। फिर -3, नहीं, ये भी रियल नंबर में आ जाएगा क्योंकि ये इंटीजर होता है, ये भी रियल नंबर है। अब अगर मैं लिखूं अंडर रूट -25, ये इमेजिनरी नंबर है कि नहीं? तो इसको हम ऐसे लिख के देखें। ये तो क्या निकला? इमेजिनरी नंबर, है ना, हमने पढ़ा था नहीं, कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैं पूछती हूँ कि 4 + 2i, क्या ये रियल नंबर है या ये इमेजिनरी नंबर है? नहीं, ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा रियल नंबर है और ये हमारा इमेजिनरी नंबर है 2i, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बन गया क्या? z = a + bi। ये फॉर्म आ गई आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। तो ये थे हमारे इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा अच्छे से। अब हमने जितने टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने डिसाइड किए थे करने के सारे कंप्लीट हो गए हैं हमारे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो बाय बाय।